वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बात करेंगे मई के महीने में। मई का महीना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें ज़्यादातर स्टार जो है वो एडवोकेट भी हो रहे हैं, यानी कि रजत पजीर भी हो रहे हैं और हाउस भी चेंज कर रहे हैं। तो मई का महीना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। 12 ज़ोडिक साइन पर क्या असरात पड़ेंगे, आज हम 12 ज़ोडिक के ऊपर बात करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। बात करते हैं बुर्ज हमल की। जब मई का महीना शुरू होगा तो 4 तारीख को मंगल जो है, मार्स जो है वो हाउस चेंज कर कैप्रिकॉन से, यानी अपने शरफ के घर से निकलकर 11वें घर में, यानी कि जो बुर्ज हमल का 11वां घर बनता है एक्वेरियस, वहाँ आ जाएगा। ये दुश्मन का घर तो है, 11वां घर बेनिफिट्स का भी घर होता है, लेकिन मार्स का ये दुश्मन का घर भी। यहाँ पे फायदे तो आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उनके लिए आपको एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। पैसों का सिलसिलाकार भी यहाँ पे बनेगा, चीज़ें भी बेहतर होंगी। या फैमिली को लेकर थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन बन सकती है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और सेहत का अपना थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और जिस्मानी तकलीफ जो है वो बढ़ सकती है, कुछ चोट वगैरह जो है आपको लग सकती है। यहाँ पे हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हेल्थ की वजह से थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन आपको फेस करना पड़ सकती है। 5वें का मालिक आपके ताले में बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड हाउस के में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ औलाद को लेके भी थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन जो है वो रह सकती है। रिलेशनशिप को लेके भी चीज़ें जो है थोड़ा सा टेंशन में, डिप्रेशन में आ सकती है। जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, उस माहौल को देख के थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। लेकिन गुस्से की वजह से हाइपर माइंड होने की वजह से चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं। बच्चों को लेकर टेंशन और डिप्रेशन, रिलेशनशिप को लेकर टेंशन और डिप्रेशन जो है वो बढ़ सकती है। जो एक लॉकडाउन की सूरत में जो एक गैप आया हुआ है, उसकी वजह से टेंशन जो है बढ़ सकती हैं आपकी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर स्टार आपके सन जो है 5वें का मालिक ताले में बैठा हुआ एग्जॉल्टेड क्या उसे वो डिग्री से तो निकल चुका है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा औलाद को लेके और अपनी सेहत को लेके थोड़ा सा टेंशन बनी रहेगी। और दूसरा, किसी करीबी रिश्तेदार से भी मुलाकात का या राब्ता जो है वो आपका बढ़ सकता है, जिससे थोड़ा सा टेंशन जो है आपकी कमी वाकया यहाँ पे हो सकती है। यहाँ अपने 5th हाउस जो है वो सोल्यूशन का भी होता है, ताले में बैठा हुआ है। अपनी मेमोरी का, अपने माइंड का प्रॉपर इस्तेमाल करके चीज़ों को आप बहुत अच्छे अंदाज से हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सौर की। बुर्ज टॉरस, यानी कि टॉरस का जो अपना ही स्टार जो है वो ताले में बैठा हुआ है। 7वें का और 12वें का मालिक जो है अब वो आपके 10वें घर में आ गए हैं। तो यहाँ पे घरेलू हालात में और काफ़ी फ़ायदा होगा। कोई घर में खुशहाली का माहौल भी बना रहेगा और खुशहाली भी होगी और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। और घर का एक माहौल एक काफ़ी अच्छे सूरत हाल बनेगी। अगर मदर की तकलीफ को लेकर कोई टेंशन या डिप्रेशन थी तो वो काफ़ी हद तक बेहतर, वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। मदर की सेहत के मामला जो है बेहतर होंगे और जो घर में थोड़ा सा टेंशन का माहौल था उसमें भी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। और ये महीना काफ़ी हद तक जो है आपके लिए बेहतर होगा। 11 तारीख से जब सैटर्न भी एडवोकेट होगा, यानी कि रजत पजीर होगा, क्योंकि सैटर्न जो है आपके 9वें का और 10वें का मालिक है, वो 9वें का मालिक 9वें घर में बैठा हुआ है। और सौर का जो मालिक जोरा है, यानी कि वीनस, वो भी ताले में बैठा है। इन दोनों के भी ट्राइंग बनना और 9 योग बनना, ये भी एक बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे देगा। आपको काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। फिर अपना ही स्टार जो है 13 तारीख के बाद से वो भी रेट्रोग्रेड होगा, तो उससे चीज़ें जो है आपको काफ़ी हद तक बेहतरी फील होगी। और थोड़ा सा अपना आइस का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आइस में प्रॉब्लम आ सकती है, आइस को लेकर कोई टेंशन डिप्रेशन बढ़ सकती है। आंखों की तकलीफ वैसे थोड़ा सा जो है आपका प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है, इसका थोड़ा सा जो है आप ख्याल रखिएगा। लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी और चीज़ें जो हैं आपकी जो थोड़ा सा टेंशन था फाइनेंस को लेकर, उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर होंगी। और
और जैसे 9 मई को भी मरकरी आपके ताले में आ जाएगा और उसके बाद भी चीज़ें काफ़ी, दूसरे का मालिक और 5वें का मालिक ताले में होगा, अपने ही स्टार के साथ उसके कनेक्शंस होगा, तो ये महीने का महीना काफ़ी बेहतर होगा। 8वें का मालिक और 11वें का मालिक जुपिटर जो है वो भी आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, जो किस्मत का घर भी होता है, और वहाँ से तीसरे घर को देखेगा। जो एफर्ट्स आप कर रहे थे उन एफर्ट्स का सिला आपको थोड़ा सा मिलना शुरू होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, घर बैठे ही कुछ ऐसे हालात बनेंगे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही ताल्लुकात बढ़ेंगे और जिससे काम भी आपको मिल सकता है और चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर रह सकती हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज जोधा की। बुर्ज जोधा के काफ़ी हद तक जो है अपना स्टार जो काफ़ी गुरूब भी है और वो बैठा हुआ भी एरियस में था, यानी कि दुश्मन के घर में बैठा हुआ था, लेकिन 11वां घर था। 11वें घर से काम तो आपके जो थोड़ा सा एफर्ट के साथ हो रहे थे, लेकिन हो रहे थे, चीज़ें बेहतर हो रही थी। कम्युनिकेशन के बड़े लेवल की कम्युनिकेशन से आपको बेनिफिट्स, इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसमें आपको बेनिफिट्स मिले होंगे, कुछ ताल्लुकात बने होंगे और कोई नया काम भी आपको उसमें मिला होगा। 9 तारीख को जब अपना ही स्टार तुलू होगा और 12वें घर में आएगा, और तो यहाँ थोड़ा सा खर्चे को लेकर, तो वीनस भी 12वें घर में आपके बैठा हुआ है, लेकिन वीनस 12वें घर में काफ़ी अच्छा माना जाता है, यानी कि बैरून मुल्क से कोई आपका कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड और बैरून मुल्क से कोई काम जो है ऑनलाइन के थ्रू आपका कोई रिलेशनशिप भी बन सकता है और आपका कोई ताल्लुकात भी बन सकते हैं जो आपके फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। आपके फाइनेंशियली मैटर्स में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। ये ज़्यादा स्टार आपके 8वें घर में बैठे हुए हैं, सेप्टेम्बर भी उधर ही बैठा हुआ है, जुपिटर भी उधर ही बैठा हुआ, मंगल भी उधर ही था, लेकिन 4 तारीख को मंगल जो है वहाँ से निकलकर आपके 9th हाउस में आएगा। मरकरी आपके लिए मेलिफिक है और 9th हाउस में यहाँ पर फादर को, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन और थोड़ा सा फैमिली में बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप में कोई टेंशन या परेशानी आ सकती है, लेकिन यहाँ आपको फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा मसाइल जो है वो बढ़ सकते हैं और खर्चे की ज़्यादा टेंशन होगी, जिसकी वजह से जो हालात हैं वो आपके लिए थोड़ा सा काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल में आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है, लेकिन कंट्रोल रखें, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं। कोई क्रिएटिव कामों में और क्रिएटिव कामों की तरफ से आपको एकदम जो है बेनिफिट्स मिलना शुरू होगा। कोई फैमिली प्रॉपर्टी का कोई मसला मसाइल जो दरीना था वो भी कोई हल होता हुआ इस महीने शायद कोई आपस में जो हालात बने उनकी वजह से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो और आपको मौजूदा स्टार कंडीशन से आपको कोई बेनिफिट्स मिलना शुरू हो। अब हम बात करते हैं बुर्ज सरतान यानी कैंसर की। कैंसर के 7वें घर में मार्स एक्सॉल्टेड जो कि आपके 10वें और 5वें घर का मालिक था, एक्सॉल्टेड के हाउस में था, वहाँ पे आज 4 मई को मार्स आपके 8वें घर में आ जाएगा। आज मार्स जो आपकी कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है और वो 8वां घर तकलीफ का घर होता है और यहाँ औलाद को लेके और बिजनेस को लेके थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन जो है वो रह सकती है, लेकिन 10वें से वो 11वें घर में बैठा हुआ है। कोई ऐसी ऑप्शंस आपको जरूर मिलेंगी जो घर बैठे ही उससे साकार ऐसा हो सकता है कि आपको कारोबार के सिलसिले में चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नजर आए। बस अपने कामों में तवज्जो दें, गुस्सा ना करें, गुस्से की वजह से आपके बनते हुए काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे जो आपके लिए थोड़ा सा टेंशन का बाइस बन सकते हैं और आपको लिए थोड़ा सा जो है ये टेंशन और डिप्रेशन के लिए आपको मुश्किलात पैदा कर सकता है। जैसे ही सन जो है वो निकलेगा, टॉरस में आएगा आपके 11वें घर में, तो फाइनेंशियल मैटर्स जो है आपके काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि खाना माल का मालिक अगर 11वें घर में है तो उसे धन योग भी कहा जाता है। तो फाइनेंशियल मैटर्स जो है काफ़ी बेहतर होंगे और अचानक आपको इस हालात में भी आपको फाइनेंशियली गेन होना शुरू होगा और जो जॉब करते हैं उन्हें वहाँ से कोई अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है और कोई फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी उन्हें फ़ायदा हो सकता है।
जुपिटर जो है वो नीच भंग राजयोग बना रहा है। सैटर्न आपका 7वें घर में बैठा हुआ है और मंगल जो है वो 8वें घर में आ गया। तो मरकरी भी जब 11वें घर में आएगा, क्योंकि मरकरी आपका मैलिफिक जरूर है, तो यहाँ मरकरी दोस्त के घर में आएगा। तो जो फ़ायदा आपको थोड़ा सा डिले मिल रहा था, तो उसमें फ़ायदे में आपको थोड़ी बेहतरी ज़रूर है, क्योंकि मरकरी जो है वो आपके तीसरे घर का और 12वें घर का मालिक है। तो ट्रैवल के थ्रू या कोई कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपको काम में काफ़ी बेहतर फील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि बुर्ज लियो की। आपका ये अपना स्टार पिछले 15 दिनों से एक्सॉल्टेड हाउस में बैठा हुआ था और सैटर्न, जुपिटर और मार्स आपके छठे घर में बैठे हुए थे। जुपिटर और मार्स आपकी कुंडली में योग कारक हैं। जुपिटर जो है 13 तारीख को रिजत पजीर हो रहा है और वापस यहाँ सैटर्न के साथ बैठ के नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। अपना स्टार जो है वो एक्सॉल्टेड के हाउस में, किस्मत के हाउस में बैठा हुआ है और आपका 10वें का मालिक 10वें घर में बैठा हुआ है। मरकरी जो आपके 11वें और दूसरे घर का मालिक है वो आपके 9th हाउस में ग्रुप होकर बैठा हुआ था। तो यहाँ चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, फाइनेंशियली गेन होंगे आपको। और आपका जितने बिगड़े हुए काम जो आप फील करते थे कि इनके हालात वैसे बिगड़ना शुरू है, आप देखेंगे इस तरह के हालात बनना शुरू होंगे। आपके काम जो हैं वो बनना शुरू होंगे और आपको इस माहौल में भी अपने आप को बेहतर फील करेंगे। काम में फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली गेन भी होगा और चीज़ें काफ़ी हद तक आपको काफ़ी रिलैक्स और सुकून जो है वो आपको मिलना शुरू होगा। और या फैमिली की तरफ से भी आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। मंगल का जब 7वें घर में आपका आना होगा, तो मंगल यहाँ पे योग कारक है और वो 7वें घर में आपको लगन को देखेगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर होंगी। खर्चा भी थोड़ा सा होगा, लेकिन अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हैं। क्योंकि इस वक्त सबसे अच्छा जो है रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान में वैसे भी हमें तवक्कुल करना है, अल्लाह ताला के बताए रास्ते पे चलना। और बड़ा अच्छा है किसी भी स्टार की रेमेडीज और सदका करें तो सबसे बेहतरीन सदका जो है वो रोज़ा समझा जाता है। अगर जो आपका स्टार यहाँ मेलिफिक है, जैसे लियो लगन के लिए सैटर्न सबसे बड़ा मेलिफिक माना जाता है। अगर सैटरडे वाले दिन रोज़ा, तो पूरे महीने रोज़ा चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी है। इस रोज़े रखें, आपको उससे काफ़ी बेनिफिट्स, तमाम ज़ोडिक साइन वालों को यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं बुर्ज शुमला यानी कि विर्गो। आपका अपना स्टार जो कि 8वें घर में चल रहा है, सेहत को लेके काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन रहेगी, मुश्किलात आपके सामने पड़ेंगी और मुश्किलों से थोड़ा सा सेहत को लेके भी, कामों को रुकावट लेके भी, फाइनेंशियली टेंशन भी बढ़ सकती है और मुश्किल से गुजारा लायक आमदनी का सिलसिला बनेगा और ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन में डालेंगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक डिप्रेशन का शिकार रह सकता है। लेकिन 9 तारीख के बाद जैसे ही मरकरी जो है वो यहाँ से निकल कर टॉरस बन जाएगा, तो यहाँ आपका जो रूटी हुई किस्मत थी वो थोड़ी सी बेहतर होगी। औलाद को लेके थोड़ा सा टेंशन या डिप्रेशन बढ़ सकता है, उन चीज़ों पर थोड़ा सा ख्याल रखें। औलाद के लिए चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करें तो आप देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। आने वाला टाइम जो है काफ़ी हद तक बेहतर है। 9 मई के बाद जब मरकरी यहाँ से निकलेगा, फिर तुलू होगा, तो आपके लिए चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। शुरू के दिन थोड़ा सा एहतियात करें, फिर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा जो कि आपके लिए योग कारक है, 5th हाउस में बैठा हुआ है, बच्चों का माहौल भी काफ़ी बेहतर होगा। आप अपनी सोल्यूशन से, अकल से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर कर लेंगे। जुपिटर जो है आपके साथ में और चौथे घर का मालिक है, वो भी नीच भंग राजयोग बना, तो यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन शुरू के 10 से 15 दिन जो है, 10 से 1 दिन जो है वो टेंशन का बाइस बन सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। अब हम मेज़ान यानी कि लिब्रा की बात करेंगे। लिब्रा जिसका अपना ही स्टार 8वें घर में बैठा हुआ है, 8वां घर बेशक वीनस का अपना ही घर है टॉरस, जहाँ थोड़ा बहुत आपको बिजनेस से बेनिफिट्स तो मिलेगा, फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन सन जो कि आपके 7वें घर में, 11वां घर का मालिक है, 7वें घर में बैठा होता, यहाँ कारोबारी
तो बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और वीनस का जब रेट्रोग्रेड होना है तो यहाँ जो आपके मुखालिफ हैं, जो आपके दुश्मन ज़ाहिर होते हैं, वो वहाँ से टेंशन डिप्रेशन आ सकती है आपको। सैटर्न आपके चौथे घर में बैठा हुआ है, जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो घरेलू मैटर्स में भी चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं, अगर आपका सैटर्न जायचे में पॉजिटिव है तो उसके असरात बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन वीनस आपके 8वें घर में बैठने से हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो आपको टेंशन और डिप्रेशन में डाल सकते हैं। मरकरी का भी आपके 8वें घर में आ जाना तो यहाँ टेंशन और डिप्रेशन जो है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। और मार्स, वो जो 4 मई को मार्स जो है आपके 5वें घर में आ जाएगा तो यहाँ सोच थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाएगी, और एग्रेसिव सोच की वजह से, गुस्से की वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकती हैं। जितना हो सके चीज़ों को काम एंड कूल में रखें। चीज़ें आपके हाइपर होने से तो बिगड़ सकती हैं, ठीक नहीं हो सकती। और जुपिटर जो कि आपके 3रे और 6ठे घर का मालिक है, वो भी आपके 4थे घर में बैठा हुआ है। नीच भंग राजयोग तो बनेगा, यहाँ पे बन भी रहा है। उसका बेनिफिट लेने के लिए आपको प्रॉपर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। और बनते कामों में रुकावट रहेगी, रुकावटों की वजह से आपको डिप्रेशन हो सकती है। तो ये महीना जितना आप पेशेंस से गुजार सकते हैं और ये सब्र करके गुजारें कि आने वाला टाइम अच्छा है, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और चीज़ें जो हैं बिला वजह का सफ़र करने से गुरेज करें। सफ़र जो है वो आपके लिए टेंशन का बाइस बन सकता है। और कोई खुफिया परेशानी जो है, खुफिया टेंशन जो है, पोशीदा आपको जो परेशानियां हैं, हिडन प्रॉब्लम जो हैं, उसकी वजह से अपने आप को बिला वजह टेंशन डिप्रेशन में मत डालें। अपने माइंड का भरपूर इस्तेमाल करें। वीनस बेशक 8वें घर में बैठा हुआ है, 8वें घर में वो उसका मालिक भी है, लेकिन मरकरी का भी 8वें घर में आ जाना और शम्स का आपके 5वें घर में आके और सन का भी इधर आ जाना, तो यहाँ चीज़ें थोड़ी सी जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। लेकिन अगर आप टाइम गुजारते हैं, चीज़ों को थोड़ा वेट करते हैं, तो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि अक्रब की। आपके अपने सन जो है 6ठे घर में था। सन आपका 10वें घर का मालिक था। 6ठा घर एग्जॉल्टेड का घर तो था, वर्किंग प्लेस का भी घर था। और आपका अपने स्टार जो है 3रे घर में शरफ के एग्जॉल्टेड में था, सैटर्न भी वहाँ पे था। यहाँ आपकी हिम्मत और करी से आपने बहुत सी चीज़ों को बेहतर तो किया होगा और चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर भी रही होंगी। और 4 तारीख को जब ये अचानक 4 तारीख को जब ये एक्वेरियस में आ जाएगा तो अचानक खर्चों में इजाफा और घरेलू परेशानियों में थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन बढ़ सकती है। तो चीज़ों को थोड़ा सा जो है कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने से आप अपनी चीज़ों को बेहतर मैनेज कर पाएंगे। लेकिन इस चीज़ को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ पे किसी एक्सीडेंट्स का या चोट लगने का अंदेशा है। हाइपरनेस की वजह से आप अपना जो है माइंड भी डिस्टर्ब करेंगे और अपने वर्किंग प्लेस में भी परेशानी उठाएंगे, और उसकी वजह से ही आपको एक्सीडेंट्स या चोट लगने का डर भी है। तो चीज़ें जो है बहुत हावी अपने ऊपर मत करें। और बिला वजह लॉकडाउन तो लगा हुआ है, यहाँ पे बिला वजह और हाइपर में आके और जोश में आके कोई चीज़ों को ख़राब मत कीजिएगा। बिला वजह सफ़र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी इस महीने जो है एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करें, चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर हो जाएंगी और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि 3रे घर का मालिक आपका अपने ही घर में बैठा वहीं पर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, लेकिन हाइपरनेस की वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस अपना हौसला और हिम्मत और मेहनत से अपनी कारोबारी की जितनी परेशानियां, डिप्रेशन थी, बहुत अच्छे अंदाज से, क्योंकि 5वें का मालिक जो सोल्यूशन का भी मालिक है वो एग्जॉल्टेड के घर में बैठा था और 2nd हाउस में बैठा था, अब वो 3रे घर में आ रहा। 3रे घर में भी मार्स काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी चीज़ें जो हैं आपकी जो है
बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना अगर आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छा है तो यहाँ आपको जुपिटर जो है काफ़ी बैरूनी मुल्क से भी और अंदरूनी मुल्क से भी आपको कम्युनिकेशन के थ्रू और चीज़ें सफ़र करने से भी आपको बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मजहबी कामों की तरफ से आपका जो तवज्जो है वो थोड़ी सी कम होना शुरू होगी। और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये अभी तो खैर चीज़ बंद है, लेकिन आने वाला टाइम जो है ये महीना भी और आने वाला टाइम भी उनके लिए एजुकेशन के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहेगा और चीज़ें काफ़ी हद तक जो है बेहतर रहेंगी। लेकिन ये मौका मिला है कि आप अपने घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी जितना भी प्यार और शफ़क़त ले सकते हैं लें। ये आपके स्टार कंडीशन में काफ़ी बेहतरी लेकर आएगी। घर बैठ के अपनी एजुकेशन को बढ़ाएँ, ठीक है। अभी जो भी माहौल है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी जो है वो आप देख सकते हैं और फेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रुकावटों के बावजूद आपको इतना पैसा ज़रूर मिलता रहेगा कि आप एक अच्छे अंदाज से अपना ख़र्चा चला सकें। और कोशिश करें कि परिवार में ज़रूरत के मुताबिक ख़र्चा करें। ज़्यादा ख़र्चा करने के लिए या कंफर्ट लेने के लिए पैसे का फजूल खर्च मत करें इस तरह, लेकिन घर में एक खुशी का माहौल भी बना रहेगा। और अपने गुस्से पे ख़ास तौर पर कंट्रोल रखिएगा, वरना गुस्से से चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक ख़राब और डिस्टर्ब हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न आपका अपने स्टार अपने घर में बैठा है और आपके चौथे घर में सन बैठा होता जो 8वें घर का मालिक था। मदर को हेल्थ को लेकर थोड़ा सा जो टेंशन और डिप्रेशन, क्योंकि मरकरी भी उधर बैठा होता कि मरकरी जो है एरिस में मेलिफिक माना जाता है, दुश्मन है। तो यहाँ मदर की हेल्थ को लेकर जो थोड़ी टेंशन डिप्रेशन थी वहाँ थोड़ी सी बेहतरी फील करेंगे। और चीज़ें जो हैं रुकावटों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद आपका इनकम का सिलसिला कार कहीं ना कहीं से बनता रहेगा। इसकी फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितनी मर्ज़ी रुकावटें हों कहीं ना कहीं से आपका ये जो है चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। अगर आप नौकरी के लिए परेशान थे कि आपको अगर नौकरी मिल रही थी तो इस लॉकडाउन की वजह से आप महरूम रह गए, लेकिन याद रखिएगा आगे जो स्टार कंडीशन है आपको नौकरी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें आपको काफ़ी हद तक कमी महसूस होगी। और जैसे हालात बेहतर होंगे ये महीने में जो स्टार कंडीशन बनने जा रही हैं चीज़ें आपको काफ़ी फेवर्स करेंगी। प्रॉपर अपने अकल का इस्तेमाल करें, चीज़ों को बेहतर अंदाज में देखें और थोड़ा सा मज़हब की तरफ से आपका जो है रुझान वो बढ़ेगा, वो फोकस अपनी तरफ बढ़ाएँ। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम जो है ठीक होती चली जाएंगी। आप थोड़ा सा बस अपने आप को कंट्रोल रखें, चीज़ों को मजबूत लेके चीज़ों को चलें तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए काफ़ी जो है सपोर्ट रहेंगी। सन जब 5वें घर में आएगा तो यहाँ थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ेगा और एग्रेशन बढ़ने से जो है आप कहीं गलत डिसीजन ना ले लें जिसकी वजह से आपको शायद फ्यूचर में थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन का बायस बन सकता है। और अपने आप को घर में एक अच्छा सा माहौल बना के और वहीं पे एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये मई का महीना गुजर सकता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की। 4 तारीख को मंगल जो है वो आपके अपने घर में होगा। सन जो है आपके तीसरे घर में था और तीसरे घर में सन काफ़ी अच्छा माना जाता है। और तो यहाँ पर शुरू में ही घरेलू परेशानियाँ थोड़ी सी बढ़ सकती हैं लॉकडाउन की वजह से। थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन और ख़र्चे को लेके काफ़ी परेशानी जो है वो बढ़ेगी और खर्चे में इजाफा जो हो रहा है और इनकम का कम होना उसके बावजूद भी खर्चों में बढ़ते चले जाना, उसके काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन और ख़ासतौर बच्चों को लेके भी कोई टेंशन या डिप्रेशन बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। आमदनी कम ज़रूर है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। आपका अपना स्टार 12वें घर में है, 12वें घर खर्चे का भी है, हेल्थ का भी अपना फोकस करें। वहाँ जुपिटर का आना खर्चे का एकदम बढ़ना डिप्रेशन और टेंशन का बायस बनेगा, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैनेज होंगी। अपना प्रॉपर
जो है माइंड को फोकस करें। इस मई में और या मिड मई के बाद से कहीं अचानक सफ़र बन सकता है जहाँ से आपको काफ़ी हद तक जो है रिलीफ मिलेगा। बेचैनी बहुत बड़ी रहेगी, औलाद को लेकर फ़िक्र जो है वो काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन में रह सकते हैं। तो चीज़ों को कंट्रोल रख के चलें तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर हो सकती हैं। अब हम आखिरी ज़ोडिक की बात करेंगे, पाइसेस की। पाइसेस आपका अपने ही स्टार जो है वो 11वें घर में नीच के साथ बैठा हुआ है, नीच के घर में, लेकिन वहाँ पर सैटर्न भी बैठा हुआ, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। 11वें का मालिक 11वें में, सेकंड में आपका एरिस है जो कोई आपके 12वें का मालिक था। यहाँ थोड़ा सा अपनी बोलचाल में थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा और गुस्से में एग्रेशन में आके बोलने से वैसे चीज़ें थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन में आ सकती हैं, क्योंकि डिले होने की वजह से आपको काफ़ी कामों में जो रुकावटें और टेंशन आ रही थी उसकी वजह से काफ़ी आप चिड़चिड़ापन जो है आपके अंदर बढ़ रहा था और फजूल जो है आप सोच अपनी नेगेटिव करके अपने आप को जो डिप्रेशन में डाल रहे हैं उससे आपको सिर्फ हेल्थ का इशू हो सकता है और टेंशन घरेलू भी बढ़ सकती है, कारोबार भी बढ़ सकती है। बेहतर है कि बेहतर अंदाज में चीज़ों को सोचें, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, चीज़ें आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। जितने मर्जी रुकावटें हों आप ये देखेंगे कि आपको कमाई के कहीं ना कहीं से ज़रिए बनते चले जाएंगे। तो जो चीज़ आपके लिए कमाई के ज़रिए बनते चले जाएंगे तो उसके लिए टेंशन डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेट और सब्र करके चीज़ों को आप काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। और कुछ जो आपने प्लान किए हुए थे उसमें थोड़ा सा डिले ज़रूर आएगा, लेकिन उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिएगा, हेल्थ का यहाँ परेशानी आती हुई नज़र आ रही है और हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें। जो चीज़ें आपको मिलनी हैं वो फाइनेंशियली वो आपको यहाँ पर बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिले ज़रूर हो सकता है लेकिन आपको फाइनेंशियली बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। हेल्थ पे फोकस रखें, हेल्थ की वजह से काफ़ी थोड़ा सा डिस्टर्ब चीज़ें हो सकती हैं। छोटे बहन भाइयों को लेकर कोई टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है, उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें। आपका 9th का मालिक और सेकंड का मालिक 12वें घर में खर्चा तो बढ़ाएगा, लेकिन खर्चे के लिए कहीं ना कहीं से ज़रिए भी बनेंगे। ये था 12 ज़ोडिक का मई का महीना कैसा रहेगा, क्योंकि मई में काफ़ी बड़ी स्टार कंडीशन चेंज हो रही है। 3 बड़े स्टार जो हैं वो रेट्रोग्रेड यानी कि रजत पजीर भी हो रहे हैं। अब ये कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।